हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता क्या है। ठीक है, जो आपका क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव को हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक और क्वांटिटेटिव को हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक। तो अब हम बात करेंगे कि आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस बोलते हैं जांच करना, उसका विश्लेषण करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते क्या है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वालिटेटिव का मतलब क्या है। क्वालिटेटिव मतलब आपका गुणात्मक, आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है हिंदी में गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब जो आपके क्वालिटी पे बेस होता है, जो आपके गुण पे बेस होता है, आप उन चीज़ों की जांच करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटली मीन्स टू मेजर समथिंग बाय इट्स क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये मूल रूप से किसी चीज़ को मात्रा के बजाय उसकी गुणवत्ता में मापा जाता है। मतलब जो आपका क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होता है, ये क्या चीज़ की जाती है इसके अंदर जो आपका किसी भी चीज़ को आप उसको उसकी क्वांटिटी के बजाय आप उसको किस में मेज़र करते हो, उसको आप उसकी क्वालिटी से मेज़र करते हो। यहाँ पे आप क्वांटिटी नहीं देखते, यहाँ पे आप उसकी जो क्वांटिटी है उसको नहीं देखते हो। यहाँ पे आप क्या देखते हो, उसकी क्वालिटी को देखते हो, उसके गुण को देखते हो, ना कि उसकी मात्रा को देखते हो। तो जो आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, ये आपकी किस पे बेस होती है, ये आपकी क्वालिटी पर बेस होती है। When we do quantitative analysis, we are exploring how we describe something। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम खोज कर रहे होते हैं कि हम लोग किस तरीके से चीज़ का वर्णन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। Every often we cannot use numbers or numerical expression to describe those things। तो इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि बहुत बार हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए हम नंबर या फिर जो आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो होता है उनका उपयोग नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर उसको डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप वहाँ पे नंबर्स या फिर जो आपका न्यूमेरिकल जो एक्सप्रेशन होते हैं, आप कई बार उन चीज़ों को आप नहीं बोलते हो। उसकी बजाय आप क्या करते हो, आप उसकी क्वालिटी के बारे में बात करके उसको आप डिस्क्राइब करते हो। इसमें बोला गया है कि व्हेन वी डू क्वांटिटेटिव वर्क वी वर्क विद डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जब हम क्वालिटेटिव वर्क करते हैं, जब आप क्या करते हो, आप गुणात्मक कार्य करते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन के साथ काम कर सकते हो। तब आप उसको क्या करते हो, आप उसका विवरण करते हो, आप उसको पूरा डिस्क्राइब करते हो, आप उसको पूरे विस्तार से उसको बताते हो। वी वर्क विद फीलिंग, थॉट, परसेप्शन। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आप क्या किस चीज़ के साथ आप काम करते हो, कि आप भावनाओं के साथ, आप विचारों के साथ, आप धारणाओं के साथ काम करते हो। जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है, आप इसमें किस चीज़ के ऊपर काम करते हो, आप इसके अंदर न्यूमेरिकल या फिर नंबर एक्सप्रेशन को आप नहीं देखते हो, आप न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बात नहीं करते हो। आप जो बात करते हो वो करते हो आप जो आपकी क्वालिटी है, क्वालिटी के ऊपर बेस आप बात करते हो। जो आप क्वालिटेटिव जो काम करते हो, ठीक है, वो आपका डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस होता है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप फीलिंग के ऊपर बात करते हो, यहाँ पे आप विचारों के ऊपर बात करते हो, भावनाओं के ऊपर आप यहाँ पे बात करते हो, इनके साथ आप काम करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप धारणाओं के साथ काम करते हो। तो वी अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है, हम प्रेरणाओं को और व्यवहारों को समझने का प्रयास करते हैं। जो आपकी क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है, इसमें आप किस चीज़ का प्रयास करते हो, इसमें आप प्रेरणाओं को या फिर आप व्यवहारों को समझने का इसमें प्रयास करते हो, इसमें आप ह्यूमन बिहेवियर को समझने का प्रयास करते हो। तो ये आपका क्या है कि जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस किस चीज़ के ऊपर बेस होता है, ये आपका क्वालिटी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, इसमें आप क्वालिटी को देखते हो, ना कि आप क्वांटिटी को देखते हो।
दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप भावनाओं के साथ काम करते हो, फीलिंग के साथ आप इसमें काम करते हो, आप इसमें थॉट के साथ काम करते हो, अपने विचारों के साथ, अपनी धारणाओं के साथ आप काम करते हो। अगर मैं बात करूं कि आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का एग्जाम्पल क्या है, तो अब हम बात करेंगे कि आपकी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसका एग्जाम्पल आप किस तरीके से दे सकते हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस फोकस ऑन व्हाई। जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ये क्यू पर फोकस करता है। ये किस चीज़ पे फोकस करता है? ये आपके क्यू पर फोकस करता है कि ये काम ऐसे ही क्यों हुआ। तो जहाँ पे क्यू आता है कि ये काम ऐसे क्यों हुआ, तो जो आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि ये आपका क्यू पर फोकस करता है। व्हाई डू पीपल बिहेव इन सर्टेन वे, कि लोग कुछ खास तरीकों से व्यवहार क्यों करते हैं। वाई डू दे मेक डिसीजन, वे निर्णय क्यों लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड रिसर्च मेथड ऑफन इंक्लूड। जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है और जो आपकी रिसर्च मेथड है, ठीक है, उसमें अक्सर क्या क्या चीज़ इसमें शामिल करी जाती है, ये आप किस तरीके से कर सकते हो। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि जो आपका क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है वो किस पे फोकस करता है, ये आपके क्यू पर फोकस करता है कि लोग कुछ खास तरीके से क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं, वे क्यों निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ पे बात हो रही है? क्यू के ऊपर। और जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है और जो आपकी रिसर्च मेथड है वो अक्सर इनमें क्या क्या चीज़ आपकी शामिल होती है, ये आपका फोकस ग्रुप करते हैं। फोकस ग्रुप पे फोकस करके तब आप इस चीज़ का पता लगा सकते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चनरीज एंड सर्वे, इसमें आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप डिस्क्राइब कर सको। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चनरीज के अंदर आएंगे। तो ये जो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चनरीज जो है, ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जो आप एक से ज़्यादा वर्ड में जिसका आंसर देते हो वो आपके किसके अंदर आते हैं? वो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें आपका जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, उनसे क्वेश्चन पूछते हो, तो क्या होता है आपके क्वेश्चन के अंदर से आपका क्वेश्चन निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये क्या है? ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है कि आपने पहले से ही नहीं तय किया हुआ कि आप क्या क्वेश्चन पूछोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि आप इसमें क्या करते हो? आप इसमें लोगों को ऑब्जर्व करते हो, आप इसमें लोगों को कहीं से भी जाके ऑब्जर्व कर सकते हो। लाइक जैसे रीडिंग सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, इसके द्वारा। इसके बाद आता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? जिसमें आप डीप में जाके आप स्टडी करते हो, डिस्क्रिप्टिव आप स्टडी करते हो, ठीक है, डिटेलिंग में जाके आप पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है? ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है, जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हो। तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसको आपने एक बार के में पढ़ लिया। आपको उसको स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप उसको डीप में जाके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस टेंड टू लुक वेरी डीपली एट अ फ्यू थिंग टू अंडरस्टैंड द व्हाई। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये क्यों कुछ चीज़ों को ये इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि ये क्यों कुछ चीज़ों को समझने के लिए बहुत गहराई से हम देखते हैं। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जो आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये क्यों कुछ चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम उनको डीप में जाके स्टडी करते हैं, डीप में जाके हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है ये आपके क्यू पर बेस होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब है कि आपका ये क्वालिटी पे बेस होगा। तो जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है ये हमें यही बताता है कि जो मेरा यूज़र है उसका बिहेवियर कैसा है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, कि वो कितना समझ सकता है, या फिर उसका एटीट्यूड कैसा है।
तो जो हमारा क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होता है ये हमारे क्वालिटी पे बेस होता है, ना कि हमारी क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम केस स्टडी करते हैं, हम फोकस करते हैं ग्रुप के अंदर, इसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, सर्वे करते हैं, इसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेते हैं, इसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड आपका ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारे इसके अंदर जो है आते हैं। ठीक है, और जो आपका जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये आपका क्यू पे बेस होता है। इसके बाद आता है हमारी सेकंड एनालिसिस, वो है हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी का मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, मात्रात्मक विश्लेषण। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है हिंदी में कि आप मात्रात्मक विश्लेषण, इसमें आप किसके ऊपर बेस होते हैं, ये आपकी क्वांटिटी, आपकी मात्रा के ऊपर बेस होती है। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव, वो आपकी क्वालिटी पे बेस था, और ये आपकी किस चीज़ के ऊपर बेस है, ये आपकी क्वांटिटी पे बेस है, या आपकी मात्रा के ऊपर बेस होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज द अपोजिट टू मेजर बाय क्वांटिटी रैदर देन क्वालिटी। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि ये जो हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्या होती है, उसके विपरीत है, उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें गुणात्मक के बजाय आप क्या करते हो, इसमें मात्रा से इसको मेज़र किया जाता है। इसमें आप क्वालिटी के बजाय आप क्या करते हो, इसमें आप क्वांटिटी को मेज़र करते हो, क्वांटिटी से आप क्या करते हो, उसको मेज़र करते हो। व्हेन वी डू क्वांटिटेटिव एनालिसिस वी आर एक्सप्लोरिंग फैक्ट, मेजर्स, नंबर एंड परसेंटेज। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम तथ्यों पर, उपायों पर, नंबर पर और जो हमारी परसेंटेज है इनकी खोज कर रहे होते हैं। तो इसमें आप क्या करते हो, जब भी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे तो आप किन चीज़ों पे ध्यान देते हो, आप मेज़र करते समय नंबर पर, उसकी परसेंटेज पर, ठीक है, फैक्ट पर, इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान देते हो। इन सारी चीज़ों से आप क्या करते हो, खोजते हो, एनालाइज करते हो। व्हेन वी डू क्वांटिटेटिव वर्क वी वर्क विद नंबर, स्टैटिक फॉर्मूला एंड डाटा। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जब हम क्वांटिटेटिव वर्क करते हैं, जब आप क्या करते हो, क्वांटिटेटिव वर्क करते हो, तो हम आप नंबर्स पर, आप स्टैटिक्स पर, फॉर्मूला पर या फिर डाटा पर, इनके साथ आप काम करते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो हमने क्वालिटेटिव पढ़ा था, आप उसमें कि जब क्वालिटेटिव काम करते हो तब उसमें आप किस चीज़ पे ध्यान देते थे, आप उसमें फीलिंग के ऊपर, आप उसमें थॉट के ऊपर, परसेप्शन के साथ आप काम करते थे, आप उसमें भावनाओं के साथ, विचारों के साथ या फिर आपकी जो धारणा होती है उसके साथ काम करते हो। लेकिन जो आपकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, आप इसमें किसके साथ काम करते हो, आप इसमें नंबर्स के साथ, स्टैटिस्टिक के साथ, फॉर्मूला के साथ या फिर आप डेटा के साथ, इनके साथ आप काम करते हो। जो आपकी, आप मीनिंग से समझो कि आपका जो क्वालिटेटिव है, ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब जिस पे आप क्वालिटी के ऊपर बेस होगा, जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब डिस्क्राइब होगा, मतलब जिसमें आप विस्तार से अपना जो काम है वो करते हो, डिटेलिंग में जाके। उसके बाद है आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि जो आप क्वांटिटी के ऊपर बेस होता है, जो आपके मात्रा पे बेस होता है। इसमें आप किस पे काम करते हो, किसके साथ काम करते हो, इसमें आप नंबर्स के साथ काम करते हो, स्टैटिस्टिक के साथ काम करते हो, फॉर्मूले के साथ आप इसमें काम करते हो, डाटा के साथ इसमें आप काम करते हो। इसके बाद है आपका बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालाइज आर विक्टली इम्पोर्ट टू पब्लिक रिलेशन। जो आपकी पब्लिक रिलेशन होती है उसके लिए आपका क्वालिटेटिव भी और आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको पब्लिक रिलेशन जो है, अगर आपको उसको एनालाइज करना है, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, तो उसके लिए आपके दोनों ही एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कि आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एग्जाम्पल जो है वो होता क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस फोकस ऑन व्हाट। जो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ठीक है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है, ये आपके व्हाट पे फोकस करता है, क्या पे फोकस करता है, कि व्हाट हैपन, क्या हुआ, हाउ मैनी पीपल बॉट दिस प्रोडक्ट,
कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा। वॉट परसेंटेज ऑफ पीपल कंसिडर्ड दिस ब्रांड, कि कितने प्रतिशत लोगों ने इस ब्रांड को माना। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ का आपका वोट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, परसेंटेज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, आपके नंबरिंग के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो किस में कर रहे हो, नंबर्स में कर रहे हो। जो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो किस में आएगा, नंबर्स में आएगा, स्टैटिस्टिक में आएगा। ठीक है, जो आपका डाटा है वो परसेंटेज में आएगा। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड रिसर्च मेथड ऑफन इंक्लूड, जो आपका जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है और जो आपका रिसर्च मेथड है, इसमें अक्सर आपके क्या चीज़ शामिल होती है, इसमें आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चनरीज एंड सर्वे, मतलब जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आप किस तरीके के क्वेश्चंस आप इसमें पूछते हो। आप इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हो, जिसमें आप क्या करते हो, आप यस और नो में ही आंसर दे सकते हो। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप या तो वन वर्ड में आंसर दे सकते हो या फिर आप यस और नो, इसी तरीके से आप उसमें डिस्क्राइब करके अपना आंसर नहीं बता सकते, आप एक से ज़्यादा वर्ड में अपना आंसर नहीं दे सकते। तो इसीलिए जो इसमें जो आपका क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होता है, आप इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हो, आप इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हो और सर्वे करते हो। ठीक है, दूसरा है ये आपका लार्ज स्केल डाटा सेट, आप इसको बड़े पैमाने पे आपका जो डाटा है आप उसको सेट कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जो आपका क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन आप बनाते हो, आप इसको बड़े पैमाने पे क्या करते हो, आप इसको जाके आप इसको जांच कर सकते हो। ठीक है, आपने क्वेश्चंस बनाया, ठीक है, आपने क्या काम किया, आपने एक अपना क्वेश्चनरी पूरा सेट कर दिया, 20-25 क्वेश्चन आपने उसमें डाल दिए। ठीक है, आपने क्या किया, उसको सबकी ईमेल पे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, या फिर आपने उसका टेम्पलेट निकाला और आपने उसको सबको बांट दिया। तो और आप क्या कर सकते हो, आप एक टाइम के बाद उसको कलेक्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप इसको एक बड़े लार्ज पैमाने पे क्या कर सकते हो, आप इसको डाटा को सेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है ये आपका एनालिटिक गैदर्ड बाय मशीन, आप इसको मशीन के द्वारा भी आप इसको जांच कर सकते हो। ये बड़ा इजी होता है कि आपने अपना क्वेश्चन सेट किया, उसके बाद आपने उसमें अपने आंसर की डाल दी और जिसने भी जो आंसर डाला है आप उसको उसके बाद उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कि कितने लोगों ने इसको ये वाला आंसर दिया, कितने लोगों ने इस ये वाला आंसर दिया। तो आप इसको बड़ी आसानी से कंप्यूटर पे या फिर आपकी जो मशीन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप उस पर बड़ी आसानी से इसको जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो आप इकट्ठा कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ आपकी जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च थी उसके बेसिस पे, ठीक है, उससे ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। दूसरा है आपका रैंडम सैम्पलिंग, कि आप इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कर सकते हो, एकदम से कहीं पर भी आप जाके क्वेश्चन बना के आप उससे सैम्पलिंग जो है कर सकते हो। इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड डाटा, जो आपका डाटा जो होता है वो इसमें स्ट्रक्चर्ड होता है, कि आपने जो क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो आप पहले से ही तय करते हो कि आप इतने क्वेश्चन आप जो है वो सबसे पूछोगे या इतने लोगों से आप पूछोगे। तो जो आपका डाटा है, ठीक है, वो क्या है, पहले से ही आपने वो स्ट्रक्चर्ड है, वो पहले से ही आपने तय किया हुआ है कि आप ये क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछोगे। तो जो आपका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है ये किस पे फोकस करता है, ये आपके व्हाट पे फोकस करता है, ये आपके क्वांटिटी पे फोकस करता है, आपके नंबर्स पे फोकस करता है, आपकी जो स्टैटिक्स होती है उस पे फोकस करता है, आपके फॉर्मूला पे फोकस करता है, आपके डाटा पे फोकस करता है। तो ये था आपकी कि आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है और आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, हम उसमें क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें नंबर्स को नहीं देखते, नहीं हम इसमें क्वांटिटी को देखते हैं। ठीक है, हम इसमें किस चीज़ पे फोकस करते हैं, क्वालिटी के ऊपर, कि उस इंसान का गुण कितना है, उस चीज़ पे फोकस करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होते हैं ये आपके क्यू पे बेसिस होते हैं। किस चीज़ पर, हम इस पर क्यू पे फोकस करते हैं कि कुछ लोगों ने खास तरीक़ों से ही व्यवहार क्यों किया, ये वे यही निर्णय क्यों ले रहे हैं। तो क्यू वर्ड जो है इसमें उस चीज़ पे फोकस किया जाता है। दूसरा जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसलिए आप किस किस मेथड से आप इसको कर सकते हो, आप इसको ग्रुप पे फोकस करके आप इसको कर सकते हो, आप इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चनर पूछ सकते हो, आप इसको केस स्टडी किससे कर सकते हो। इसमें जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। दूसरी चीज़ जो आपका क्वालिटेटिव जो होता है, ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको डिटेलिंग में जाके उसको देखते हो।
ठीक है। इसमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको डिटेलिंग में जाके उसको स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस चीज़ पे बेस होता है, ये आपकी क्वांटिटी के ऊपर बेस होता है, ये आपकी मात्रा पे बेस होता है। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हम नंबर्स को मेज़र करते हैं, हम इसमें जो फैक्ट है उसको मेज़र करते हैं। दूसरी चीज़, हम इसमें किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, हम इसमें परसेंटेज के ऊपर बात करते हैं, स्टैटिस्टिक को लेके बात करते हैं, हम इसमें फॉर्मूला को लेके बात करते हैं, आप इसमें डाटा को लेके बात करते हो। तो इसमें क्या करते हैं, हम क्वांटिटी को देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम क्वालिटी को नहीं मेज़र कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जा रहा है, आपकी क्वांटिटी के ऊपर। दूसरी चीज़ जो इसमें जो फोकस किया जाता है, ठीक है, आपका ये व्हाट के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है, इसमें आपका फोकस किस पे, तो व्हाट के ऊपर, कि व्हाट हैपन, ये काम ऐसे ही क्यों हुआ, सॉरी व्हाट हैपन, कि क्या हुआ। दूसरी चीज़, इसमें आप दूसरी किस चीज़ पे फोकस करोगे, क्वांटिटी के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर। और इसमें जो आपको मेथड जो आप यूज़ करते हो, इसमें आपके क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं, इसमें आपके क्वेश्चन जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चनरीज के ऊपर रहते हैं, कि येस और नो में ही आप आंसर दे सकते हो। इसको आप बड़े लार्ज स्केल पर आप इसको सेट कर सकते हो। आपका जो डाटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। दूसरी चीज़, आपका जो डाटा आप उसको एनालाइज कर सकते हो मशीन के द्वारा, जो इन्फॉर्मेशन आप उसको मशीन के द्वारा भी उसको जांच कर सकते हो इकट्ठा करके। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस भी, कि आपका आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस और आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। थैंक यू।